12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास, पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मीनिंग या फिर अर्थ। ट्रेनिंग की हम बात करें तो एक कर्मचारी की जानकारी, समझ और कुशलता में वृद्धि करने की क्रिया है। इट्स इन प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयज़ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड द एफिशिएंसी। जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वर्कर की जानकारी बढ़ जाती है, उस विशेष कार्य के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ भी बढ़ जाती है, वो कार्य उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है और कुशलता से कार्य करने लगता है। डेवलपमेंट या विकास की यदि हम बात करते हैं तो फिर प्रबंध के सभी स्तरों की उन्नति के लिए दिया जाता है। मैनेजमेंट के जितने भी लेवल्स होते हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेन जो है डेवलपमेंट की जाती है सभी स्तर के प्रबंधकों को। इट्स गिवन टू ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट। अगला पॉइंट हमारा है उद्देश्य। तो उद्देश्य में हम आए पर्पस। इसका उद्देश्य, ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है कर्मचारी को सर्वोत्तम काम लेना, कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम सीख जाए और उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से काम हमने उससे लेना है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेक द बेस्ट पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। विकास या डेवलपमेंट की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कर्मचारी की योग्यता का सर्वोत्तम उपयोग करना। इट्स पर्पज़ इज़ टू यूटिलाइज एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। उसकी योग्यता को हम बढ़ाते हैं डेवलपमेंट के द्वारा और फिर उसका पूरा उपयोग हम लोगों ने करना होता है। तीसरा है कार्यक्षेत्र या फिर क्षेत्र या स्कोप। प्रशिक्षण जो होता है, ट्रेनिंग जो होती है, ये विकास का एक पार्ट होता है। इसका कार्यक्षेत्र छोटा होता है क्योंकि ये डेवलपमेंट का पार्ट है तो छोटा हो गया अपने आप में। ये ट्रेनिंग इज़ ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास एक विस्तृत, मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी एक सब्जेक्ट है। इसमें शिक्षा भी दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का एक छोटा पार्ट जो है वो ट्रेनिंग है और अपने आप में ये बहुत बड़ा। इट्स एन बॉर्डर टर्म, इट इंक्लूड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। चौथा पॉइंट है कार्यकाल या ड्यूरेशन। ट्रेनिंग की यदि हम बात करें कितने समय के लिए दी जाती है तो निश्चित अवधि के लिए ही दी जाती है। इट्स गिवन फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। और जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। इट गोज़ ऑन फॉर एवर। विकास तो लगातार ही व्यक्ति का होता रहता है जब तक वो कार्य करता रहता है, नए कार्य वो सीखता रहता है। पाँचवा पॉइंट है ज्ञान का स्तर, डेप्थ ऑफ द नॉलेज। जब हम ट्रेनिंग देते हैं वर्कर को तो कार्य की जानकारी का स्तर ऊंचा होता है, लेवल ऑफ द नॉलेज इज़ हायर। यहाँ पर उस मशीन के बारे में बहुत गहराई से बताया जाता है, क्या मशीन है, क्या पार्ट है, थ्योरी भी बताते हैं उसको, प्रैक्टिकल भी उसको पढ़ाते हैं, काम भी उसको करवाते हैं, सावधानियाँ क्या रखनी है, सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक कैसे करनी है, सब कुछ सिखाया जाता है। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर गहरी जानकारी नहीं होती, डीपर नॉलेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। केवल थोड़ा थोड़ा उसे हर विषय के बारे में बताया जाता है। जब हर विषय के बारे में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा गहरी नॉलेज हम नहीं दे पाएंगे। छठा पॉइंट है अवधि या फिर टेन्योर, कितने टाइम के लिए दिया जाएगा। तो ये प्राय सीमित अवधि के लिए, थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है, प्राय 1 माह, 2 माह, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए। इट्स गिवन फॉर लिमिटेड पीरियड, जनरली 1, 3, 6 मंथ्स और फॉर 1 ईयर ओनली। डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो कर्मचारी विकास कार्यक्रम बहुत लंबी अवधि के लिए चलाए जाते हैं। दिस प्रोग्राम्स रन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। 7 पॉइंट आता है स्तर या फिर लेवल। प्राय निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं जिन्होंने वस्तुओं का निर्माण करना होता है, मशीनें चलानी होती हैं, उनको दिया जाता है ट्रेनिंग का काम। इट्स गिवन टू द लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। ये अधिकारियों की योग्यता, कुशलता, विकास हेतु चलाए जाते हैं डेवलपमेंट के काम। दीज आर रन फॉर द डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग द क्वालिफिकेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। ज्ञान या नॉलेज की हम बात करते हैं, जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उस समय कर्मचारी को तकनीकी और मशीनी ज्ञान दिया जाता है, टेक्निकल नॉलेज उसे दी जाती है। टेक्निकल और द मैकेनिकल नॉलेज इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ ट्रेनिंग। जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की या विकास की तो यहाँ पर अधिकारी को व्यवहार और विकास कुशलता हेतु दिया जाता है। कर्मचारी का व्यवहार भी सुधर जाए, उसकी कुशलता का भी विकास हो। इट एनहांसेस द बिहेवियर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। अगला है 9 पॉइंट हमारा विशेष चातुर्य या फिर स्किल। प्रशिक्षण उसको विशेष कार्य को चतुरतापूर्वक करने की, चतुरता मतलब कुशलतापूर्वक। ट्रेनिंग इज गिवन टू इम्प्रूव हिज स्किल्स ऑन द स्पेसिफिक जॉब। एक विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक करने की ट्रेनिंग दी जाती है। 9 पॉइंट में ही हम यदि डेवलपमेंट की बात करें, अधिकारियों के व्यवहार व कौशल के विकास करने के लिए दिया जाता है। इट्स पर्पज इज़ टू इंक्रीज द बिहेवियर एंड द एफिशिएंसी स्किल ऑफ द अथॉरिटीज़। हमारे जो
अधिकारी हैं उनका व्यवहार ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, कुशलतापूर्वक वे अपने कार्य को निभा सकें। 10th पॉइंट है आवश्यकता या फिर नीड। यह निम्न स्तर पर आवश्यक होता है, रिक्वायर्ड एट द ऑपरेशनल लेवल। ट्रेनिंग की आवश्यकता लोअर लेवल के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए होती है, जबकि विकास की हम बात करें या तो ये अधिकारियों के लिए होती है डेवलपमेंट, तो या तो मध्य स्तरीय या फिर उच्च स्तरीय अधिकारियों की हम बात करें। इट्स नीडेड एट द मिडल ऑफ द हायर लेवल। 11th पॉइंट हमारा है उपयोगिता या फिर यूटिलिटी। कर्मचारी की तकनीकी कुशलता बढ़ाना या उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। जबकि डेवलपमेंट की हम बात करें तो प्रबंधकों की विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता में सुधार करना, कि वो हर सिचुएशन को संभालने योग्य हो जाए, इसको हम विकास कहते हैं। इट मेक्स ए मैनेजर कैपेबल टू वर्क इन द वेरियस सिचुएशंस। अगला हमारा है जॉब या फिर करियर। तो ट्रेनिंग जो होती है जॉब प्रधान प्रक्रिया होती है। इट्स मैंडेटरी जॉब। ट्रेनिंग में क्या हम किस चीज़ की ट्रेनिंग हम देते हैं, तो वर्कर से हमने उस विशेष कार्य, उस जॉब में जो कार्य लेना है हम केवल उसकी ट्रेनिंग उसको देते हैं, तो उस जॉब से रिलेटेड ये काम सिखाया जाता है। डेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो करियर प्रधान प्रक्रिया है। ओवरऑल डेवलपमेंट जब जब हो जाती है, सब कुछ ही उसको आ गया, तो किसी भी कंपनी में चला जाए उसका करियर सुधर जाता है, नौकरी का भविष्य सुधर जाता है। 12 पॉइंट है प्रकृति या फिर नेचर। जो ट्रेनिंग होती है इसका संबंध होता है कार्य से, रिलेटेड टू द वर्क, की वर्कर बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर सके, अपनी मशीन को चला सके। विकास या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका संबंध उस व्यक्ति से होता है कि व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, ये हर तरीके से कार्य करने में सक्षम हो जाए। तो अगला पॉइंट टॉपिक हमारा है कर्मचारी विकास की विधियाँ, मेथड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। प्रबंधक और कर्मचारी अधिकारी और एग्जीक्यूटिव की विकास की विधियों की बात हम करेंगे, डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट है प्रशिक्षणाधीन या अंडर ट्रेनिंग। अंडर ट्रेनिंग का मतलब है कि जो व्यक्ति अभी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, प्रेजेंटली पीपल हु आर टेकिंग द ट्रेनिंग आर नोन एज अंडर ट्रेनिंग पीपल। तो ट्रेनिंग के बाद वो अधिक महत्वपूर्ण पोस्ट पर काम करने के योग्य हो जाए, इसलिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग जब दे रहे हैं उनको, तो उस टाइम पर उन्हें सब कुछ सिखा रहे हैं ताकि भविष्य में वो एक अच्छे मैनेजर बन जाए, ताकि वो प्रबंधक की अनुपस्थिति में उस पोस्ट को संभाल लेगा। उसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ऊपर वाली पोस्ट, अपना काम तो उसे सिखाया, उसे ऊपर वाले मैनेजर की भी हमने ट्रेनिंग दे दी, अगर किसी दिन ऊपर वाला मैनेजर नहीं आएगा तो ये उसके काम को संभाल सके। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कार्य परिवर्तन या जॉब रोटेशन। एक मैनेजर का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसी लेवल पर कर दिया जाता है, उसी समान स्तर पर कर दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन या समतल कार्य बदल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समतल मतलब उसी लेवल के मैनेजर की पोस्ट पे उसको हमने लगा दिया, और इस समय जो कार्य होता है निश्चित अवधि के लिए, थोड़े टाइम के लिए किया जाता है ताकि उसको दूसरे डिपार्टमेंट का काम भी आ जाए। थर्ड है कार्य निर्देशन या मार्गदर्शन, कोचिंग और द गाइडेंस। उच्च अधिकारी अधीनस्थों को निर्देश देंगे, सुझाव देंगे कि वो क्या कार्य करें, कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, ये सारे निर्देश उसको कैसे देने हैं, ये सभी कुछ हम लोग उसमें सिखाते हैं। चौथा पॉइंट है बहुमुखी प्रबंध या फिर मल्टीपल मैनेजमेंट। इसमें जो ट्रेनी होते हैं, ट्रेनी कौन, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति, ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले व्यक्ति, उनका समूह एक समस्या पर विचार करता है। कोई समस्या उन्हें दी जाती है और उस पर विचार करने के लिए कहा जाता है और निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, और उनके जो द्वारा निर्णय होते हैं वो सभी निर्णय उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है लिखित सामग्री या रिटर्न मटेरियल। ये ट्रेनिंग के दौरान, इस प्रकार की डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के दौरान हम सभी ट्रेनिंग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम रिटर्न मटेरियल भी देते हैं, रिटर्न में भी कुछ सामग्री देते हैं। ट्रेनिंग को रिटर्न मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है, जैसे समाचार बुलेटिन, ठीक है, न्यूज़ बुलेटिन कि ये हमारी कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ हैं या सरकार के जो रूल्स हैं या क्या है वो सब कुछ बताते हैं। प्रबंधकों द्वारा दिए गए भाषणों की प्रतियाँ, मैनेजर्स ने अगर पहले कोई लेक्चर्स दिए थे, बहुत अच्छे जो मैनेजर हमारे रहे हैं या कोई और मैनेजर है, तो उसकी भाषण या लेक्चर्स जो उन्होंने दिए थे उसको रिटर्न में हम देते हैं कि ये भी उनके विचारों को आप पढ़ें और सीखें। प्रबंध विशेषज्ञों के उदाहरण रेफरेंसेस, प्रबंध विशेषज्ञ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हमारे होते हैं उनके रेफरेंसेस कि उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया है, तो वो भी उन्हें सिखाया जाता है। सभाओं और बैठकों की कार्यविधि की प्रतियाँ, अलग अलग मीटिंग्स जो हमारी हुई थी, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई थी, उनमें क्या क्या बताया गया, क्या सिखाया गया, क्या निर्णय लिए गए,
तो वो सभी कुछ जो है रिटर्न में इनको भी दिया जाता है ताकि आप उनका भी लाभ उठाएं। अगला है केस अध्ययन प्रणाली या फिर केस स्टडी मेथड। ट्रेनी को कोई विशेष समस्या जो है वो जो पहले घट चुकी होती है वो इन ट्रेनीज़ को दी जाती है, या कोई प्रमुख विवाद लीडिंग केस जो चल रहा होता है वो इनको दिया जाता है और इनको कहा जाता है कि आप अपने अपने विचार इसके बारे में हमारे को बताएं। कानून मानव तो इस प्रकार जो केस स्टडी, तो एक विशेष केस के बारे में स्टडी करने के लिए कहा जाता है। ये विधि कहाँ पर ज़्यादा सूट करती है? जो विद्यार्थी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब लीगल स्टडीज़ वकालत जो कर रहे हैं उनको सूट करता है। मानवीय संबंध, कर्मचारी प्रबंध जो होता है, कर्मचारियों के साथ जिन्होंने डील करना होता है वो प्रबंधकों के लिए मेथड ज़्यादा सूट करता है। व्यावसायिक नीतियाँ जो बनाते हैं, कंपनी के लिए जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ये मेथड सूट करता है। तो 7th पॉइंट हमारा है जागरूकता विकास पद्धति, ये सेंसिटिविटी डेवलपमेंट मेथड। तो ये परस्पर विचार विमर्श करके संप्रेषण से आयोजित ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या होता है कि हम आपस में विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर वो एक दूसरे से संप्रेषण मतलब बातचीत करके बताते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि ट्रेनी स्वयं को भली भांति पहले समझना है, अपने आप को समझना है, फिर परिस्थिति अनुसार कार्य करना है कि कैसी परिस्थिति आई उसके अनुसार हम कैसे कार्य करेंगे, ये सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। 8वां पॉइंट है सभाएं या समामेलन, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। किसी विशेष समस्या पर विभिन्न विशेषज्ञ यहाँ पर अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और कर्मचारी जो ट्रेनी होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। उन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए उनको वो सुनते हैं, समझते हैं और अपने ज्ञान को इसके द्वारा बढ़ाते हैं। 9th पॉइंट है घटना पद्धति या इंसिडेंट मेथड। घटना पद्धति क्या है कि ट्रेनी को विशेष घटना का अध्ययन करने का घटना दी जाती है और उसका अध्ययन करने का टाइम दिया जाता है। वे ट्रेनी जो होता है अपने अनुभव के आधार पर घटना से संबंधित समस्या का हल करने का प्रयास करता है। तो इसे घटना पद्धति या फिर इंसिडेंट मेथड कहा जाता है। 10th पॉइंट है प्रबंध का खेल या गेम्स ऑफ मैनेजमेंट। ट्रेनी को यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। ट्रेनीज को उत्पादन की लागत कैसे करनी है, इसके बारे में कैसे निर्णय लेना है वो सिखाया जाता है। किस्म क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है ये सिखाया जाता है। स्टॉक को कैसे कंट्रोल करना है ये सिखाया जाता है। विक्रय को कैसे बढ़ाया जाना है, सेल्स प्रमोशन कैसे करनी है ये सिखाया जाता है। इस पर ट्रेनी जो है खुद निर्णय लेते हैं। इसमें वे भूल चूक करके आधार पर समस्याओं का निर्णय लेते हैं और सीखते भी हैं। पहले वो एक कार्य करेंगे, फिर उसको गलती का पता चलेगा, फिर वो दूसरा निर्णय लेगा, फिर गलती का पता चलेगा, तो खुद वो करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद निर्णय लेते हैं। और 11th पॉइंट हमारा है भूमिका निर्वाह पद्धति, रोल प्लेइंग मेथड। इस विधि में ट्रेनिंग को प्रबंध की समस्याओं को सुलझाने में अलग अलग भूमिकाएं अदा करनी होती हैं, रोल दिए जाते हैं जिससे कि उसका वो समाधान ढूंढते हैं। जैसे एक कर्मचारी या एम्प्लॉय बन जाएगा, एक जो ट्रेनी है उसको हम जो कारीगर या एम्प्लॉय बनाएंगे। दूसरा जो कर्मचारी है उसको फोरमैन बनाएंगे कि आप फोरमैन की भूमिका अदा करो। फिर दोनों अपनी अपनी बातों को कहेंगे। कर्मचारी कहेगा मुझे ये सुविधा चाहिए, वो कहेगा हम ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो कैसे कर्मचारी की शिकायतें, समस्याएं जो हैं उनको कैसे हल करना है वो सीखने का मौका मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों की सिचुएशन को बदल जाएंगे। जो पहले फोरमैन बना हुआ था उसको कर्मचारी बनाएंगे, जो कर्मचारी बना था उसको फोरमैन बनाएंगे। फिर उनको अपनी अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न परिस्थितियाँ क्या आ सकती हैं, क्या समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं और इन समस्याओं को हम कैसे हल करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग सीखते हैं।